बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज ख़ुसूसी प्रोग्राम है हमारा कश्मीर के हवाले से। यौम इस्तिक़लाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है और 2019 से लेकर हर साल ये दिन मनाया जाता है। आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे और आज पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और CEO इदराक न्यूज़ सिकंदर रहमान राजा, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ एडिटर रोज़नामा मीडिया एक्सप्रेस सरदार शहजाद अजीज साहब भी आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। दोनों शख्सियात को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। यौम इत्तिसाल कश्मीर जो है वो मनाया जा रहा है जब से भारत ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया। ताबत भारतीय फौज जो है कश्मीर का इस्तेसाल कर रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले हम चलते हैं सरदार शहजाद अजीज साहब, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपका डेली अखबार जो है और उस पर न्यूज़ शामिल भी होती हैं कश्मीर के हवाले से, और इस्तेसाल कश्मीर पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया असद भाई। आज जो आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कशन के लिए हम दावत दी। जो यौम इस्तिक़लाल कश्मीर है, इसके हवाले से आप जैसे कि जानते कि 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है मकबूजा कश्मीर को, इस वादी को हिंदुस्तान के अंदर जम करने की कोशिश की। उस सिलसिले में उन्होंने 370 जो आर्टिकल है उसको ख़त्म करके मकबूजा वादी को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश की। उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि आज आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये सिचुएशन है, उनकी जो हालात हैं हमारे पाकिस्तान में और दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर। बेसिकली हिंदुस्तान जो है वो 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के दरमियान ये जो टाइम है, इसमें एक ऐसा इवेंट करना चाहते हैं कश्मीर के अंदर कि वो ये चाह रहा है कि हमें इस दोबारा जो उस मामले को दोबारा जिंदा करके 370 वाले मामले को, और वो जम्मू जो है जम्मू रीजन को वो एक अलहदा मुंतखब असम्बली के जरिए उसका गवर्नर, उसका जो वज़ीर आला वो अलहदा बना के उसकी अलहदा असम्बली होगी, उसको इख्तियारात दिए जाएंगे। उसके अलावा जो है वो वैली को एक एज ए टेरिटरी जो है उसको डील करेंगे, जिसके अंदर उनके गवर्नर्स को बनाने का प्रोग्राम है। अब उनको ये महसूस हो रहा था कि अगर हम इतना बड़ा ये इवेंट करेंगे, एक खुद मुख्तार असम्बली दोबारा जम्मू के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने हिंदू को आबाद किया हुआ है, बेशुमार हिंदू जो उसके अंदर रह रहे हैं, तो उस सिस्टम को बहाल करने के लिए वो ये अभी दोबारा उन्होंने स्टेप उठाना शुरू किया। कल उनका जो है वो अमित शाह और जयशंकर उनकी आपस में पहले मीटिंग हुई, जिसमें वज़ीर दफ़ा, वज़ीर ख़ारजा, और साथ इस मीटिंग के बाद वो मोदी जो है उनका प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ मुलाकात हुई। और ये सब मीटिंग करने के बाद दोबारा वो सदर जो है इंडिया के प्रेसिडेंट, उनके साथ उसकी मीटिंग हुई, जिसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने के बाद उनके जो वज़ीर दफ़ा, वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम 5 से 15 अगस्त तक कश्मीर के हवाले से कुछ ऐसे फैसले करने के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद उनको महसूस हो रहा है कि पूरी वैली के जिस तरह 2019 में जो है पूरे आर्टिकल 370 और 35 का जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की, इंटरनेशनल लॉ की उन्होंने खिलाफ वर्जी की, इसमें अक़वाम आलम अगर बात करें तो उसने भी खामोशी की हुई है। इसी पर हम बात करेंगे। सिकंदर रहमान राजा साहब CEO हैं इदराक न्यूज़ और गहरी नज़र रखते हैं इस तरह के मामला पर। सिकंदर साहब बताइएगा कि जो भारत की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A की खिलाफ वर्जी की गई और कश्मीरी आज पूरी दुनिया में सरापा एहतजाज है, तो क्या कहेंगे? बेसिकली मैं सरदार साहब माफ़ कर रहे हैं, आप बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने सारी वो चीज़ें बताई हैं। एक उसमें यह है कि जिन्होंने सुबह जम्मू का जिक्र किया, इंडिया को सबसे बड़ा तो फिक्र थी कि जम्मू के अंदर उनकी अक्सरियत है, लेकिन उसको वाज़ह अक्सरियत करने के लिए उन्होंने इस तरह के ये जो एक्ट हैं वो किए, जिससे वो चाह रहे थे किसी न किसी तरीके तो यहाँ पे हिंदू को आबाद किया जाए, हिंदू अक्सरियती इलाका बन जाए। इस तरह वो करने में कामयाब हुए कि उन्होंने बेशुमार लोगों को वहाँ पे, लेकिन मजम्मत का भी सामना करना पड़ रहा है साहब। वहाँ पर अगर देखा जाए तो नौजवान जो है कश्मीरी वो इस चीज़ को अगर कहें तो आए रोज़ एहतजाज भी कर रहे हैं। बेशुमार जो कश्मीरी नौजवान है मुसलमान, उनको शहीद भी किया जा रहा है, ख़वातीन की इज़्ज़त दरी की जा रही है, और इसी को लेकर जो है जो कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले असम्बली के मेंबरान हैं वो आए रोज़ भारतीय असम्बली में ये आवाज़ उठाते भी हैं।
تو کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے سردار شہزاد عزیز صاحب، جموں 6 سے یہ ہمارے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، اور اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے۔ مہاجرین میں آپ شمار ہوتے ہیں، اور جو مقبوضہ کشمیر کا مختلف دفعہ آپ نے وہاں کا وزٹ بھی کیا ہے، وہاں کے لوگوں کی کیا رائے ہے کشمیر کے حوالے سے سردار اصل میں اپنے حاصل میں دیکھیں جو یہ ڈسکشن چل رہی ہے اس ٹاپک پہ، میں آپ کو مزید بریف کروں کہ یہ جو اسٹیپ انڈیا اٹھانے جا رہا ہے، اس کی آپ دوسری طرف دیکھیں تو ایک ہمارا جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی باقاعدہ آج 2 سال کشمیر کے موقع پہ چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم شہباز شریف، صدر زرداری صاحب اور شمشاد ساحل شمشاد مرزا، انہوں نے باقاعدہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آرمی نے باقاعدہ طور پہ کشمیریوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ یہ بڑی جو ہے بھرپور کشمیریوں کے لیے جو ہے حمایت کی ایک خبر ہے۔ اور دوسری طرف آج کی جو رات گزری ہے، پچھلی رات دیکھیں کہ وہاں پہ جو کشمیر ہے اور انڈیا کے مختلف ریجنس جو بارڈر ہیں ان پہ ان کے جو طیارے وہ حرکت میں رہے، 44 تقریباً طیارے جو ہیں وہ انہوں نے رات کو پرواز جو ہے وہ کری۔ دوسری طرف ہمارے جو پاکستان کے فضائیہ کے جوان ہیں انہوں نے بھی تقریباً 250 کلومیٹر دور جو ہے بارڈر سے ہٹ کے ان کی بھی پروازیں جاری رہی۔ اور بیسیکلی جو انڈیا کو اس وقت محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب 5 اور 15 کے درمیان ہم اس معاملے کو اناؤنس کریں گے، اس کے بعد پورے مقبوضہ کشمیر میں بھرپور احتجاج ہوگا۔ اس احتجاج کو روکنے کے لیے ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ سری نگر کے اوپر رات کو پیارے پرواز کرتے رہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بخلاٹ کا مودی جو ہے وہ بخلاٹ کا شکار تو نہیں ہے جو اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے، کیونکہ اس کو مخالف جو سیاسی پارٹیاں ان کی طرف سے بھی کافی دباؤ ہے۔ بخلاٹ کا بھی شکار ہے، دوسرے نمبر پہ وہ دیکھیں بھرپور تیاری میں ہے، وہ جو اس کو پاکستان کی آرمی نے اور فضائیہ نے جو اس کے اوپر اٹیک کر کے ان کے طیارے تباہ کر کے ان کی سارے سسٹم کو برباد کر کے آج وہ پوری دنیا میں ان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ ابھی انہوں نے رائے صاحب آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے تقریباً 22,000 کروڑ روپے کا نیا اسلحہ خریدا ہے، اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی سب سے بڑی جو ہے یہ ابھی ان کی جو ہے شروع ہو رہی تھی جو ان کی بہت بڑی جو رسم ہوتی ہے اس کو بھی انہوں نے ڈیلے کر دی ہے، اور اس کی جو اس کے امر ناتھ یاترا جس کو کہتے ہیں اس کو یہ بہت بڑا ہندوؤں کا ایونٹ ہوتا ہے، اس کو انہوں نے آج اسٹاپ کروا دیا ہے۔ اس کے اوپر جتنے بھی سیکورٹی فورسز کے لوگ ان کو دوبارہ انہوں نے کیمپوں میں رپورٹ کرنے کے لیے کہہ دیا۔ دوسری طرف سے مسٹر ٹرمپ نے ان کے لیے یہ کہا کہ ہم آپ کے اوپر جو ہے ٹیرف وغیرہ ان کو بڑھانے کا 30% کا اعلان کر دیا۔ اور آج دوبارہ ٹرمپ نے جب انڈیا نے اس جنگ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے رشیا سے تیل خریدا، تیل خریدنے پہ فوراً اس نے ٹرمپ نے کہا کہ تم جو تمہارے اوپر انڈیا کے اوپر ہم پابندیاں بھی لگائیں گے، اور تم دوبارہ رشیا کے ساتھ اپنے روابط کو جو قائم رکھ رہے ہو اور اس کو قائم رکھ رہے ہو، تم اس سے تیل خرید رہے ہو۔ وہ اپنی تجارت، بھارت اپنی تجارت کر رہا ہے، امریکہ اپنی تجارت کر رہا ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ممالک ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور بڑے سوچ سمجھ کے ہمارے جو ادارے ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ رائے صاحب میں آپ کی طرف بھی آ رہا تھا، آج جو ریلیاں نکالی گئی ہیں اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کچھ اگر کہنا چاہیں جو میں یہ کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل انڈیا میں جو ہے نا مودی کے خلاف ایک بڑا محاذ قائم ہے، وہ یہی ہے کہ اس نے جنگ ہاری ہے، پوری دنیا میں جنگ چھائی ہوئی ہے، اتنا بڑا 10 ٹائم بڑا ہے وہ پاکستان سے ملک بڑا ہے، اور اسے جس شکل سے پاس کا سامنا کرنا پڑا پر امریکہ کی ملتے کر کے اس نے اس جنگ کو جنگ بندی کروائی، اور لوگ آج تک اسے کوس رہے ہیں اسمبلی کے اندر پر، تو کسی نہ کسی بڑے ٹرپ کے چکر میں وہ جیسے سرکار صاحب نے بتایا کہ یہ 5 سے 15 تاریخ تک، ابھی جو 2-3 دن پہلے بات چل رہی تھی کہ نے کہا تھا کہ 15 تاریخ کو ایک دنیا کے اس نقشے کو چینج کر دوں گا، تو اس کا جو پلان ہے یا اس طرح ہمیں بھی اس میں باخبر ہے، ہماری مسلح افواج پاکستان ہر مال پہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر مودی اسمبلی میں اسپیچ کر کے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں 18 تاریخ سے پہلے کوئی سرپرائز دوں گا، 18 اگست سے پہلے کوئی سرپرائز دوں گا، اس سے پہلے جو اس نے کہا کہ عمران خان کے دور میں ہم نے ابھی نندن کو بلایا تھا، وہ بھی میرا ہی کارنامہ تھا جو کچھ ہوا تھا، وہ چیزیں بھی اگر اس پہ بحث کریں یا اس پہ بات کریں کافی طویل بات ہو جاتی ہے۔ تو سردار صاحب آپ مزید بتائیے گا، اتصال کشمیر آج سے 6 سال پہلے جو
370 आर्टिकल 370 और 35(1) की खिलाफ वर्जी की गई और पाकिस्तान इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में भी गया, मुख्तलिफ एहतजाज हुए, बरतानिया में एहतजाज हुए, अमेरिका में भी एहतजाज हुए। कश्मीरी जो है वो क्या चाहते हैं? असल में देखिए, अगर अभी वो दोबारा ये अटैम्प्ट करते हैं ना इस सिलसिले में, तो पाकिस्तान के पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसको अभी नई नई फतह भी हुई है, हमारा मोराल भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम का बुलंद है और हमारी फोर्सेस भी। और पाकिस्तान मेरा ख्याल में जब ये इस पर कोई स्टेप इंडिया उठाएगा तो फ़ौरन ये यूनाइटेड नेशन में चले जाएंगे और पूरी दुनिया में। वैसे तो हिंदुस्तान के पहले जो कुछ मामला थे, आपने देखा कि चाइना जो है बेसिकली, इंडिया सोच रहा था कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है, अमेरिका सोच रहा था ट्रम्प वगैरह कि ये शायद चाइना के ऊपर हम इसको फेंकेंगे, जिसे नहीं वो कहते कि पंप के जरिए हवा डाल उसको फेंकेंगे। लेकिन इंडिया के हवाले जो गुब्बारा है, इसकी हवा निकल की जब वो पाकिस्तान के साथ उसकी छोटी छोटी स्ट्राइक हुई, उसमें देखा उसके राफेल जो है वो गिरे, उसके कितने सेंटर्स वगैरह फजाइया के हेडक्वार्टर, आर्मी के हेडक्वार्टर पाकिस्तानी फोर्सेस ने मुताबिक कर दिए। और अब भी जो सिचुएशन है, हम ये कहते हैं कि कल की बजाय तुम आज आके देखो तो मुझे पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की फौज और अवाम एक साथ खड़े और हमारे हौसले बुलंद। सरदार साहब देखे आपने कि वो लोग ऐसे हैं कि जब ये गोलाबारी हो रही तो वो भाग रहे थे, छप रहे थे, वो रो रहे थे। और हमारे जो नौजवान है वो साथ टोपी पे खड़े जनाब एंजॉय कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद बड़े जो है ना मॉडल के फोटो आगे देखेंगे। हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर एक जज्बा है मौजूद है। जहाज जो है हमारे नज़दीक, उसमें सबसे बड़ी जो है ना, उसके अंदर जो चीज़ें छुपी हुई है जहाज के अंदर, शहादत का जज्बा जो है वो एक बड़ा शहादत का जो जज्बा आपने बताया करता है, शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो लड़ता है सिकंदर साहब, जैसे कि आपने बात की कि हम लोग इंजॉय कर रहे थे, आपने देखा कि एक वीडियो भी वायरल हुई कि जो लड़के हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, ऊपर से गोले जा रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, जो एक और आ गया बोला। और जैसे सरदार साहब ने बात की राफेल की, तो इंडिया में मुख्तलिफ जो हमने देखा सोशल मीडिया पे वो क्लिप भी चल रहे हैं कि उन्होंने कहा जी हमारे राफेल बड़े महंगे थे, हमारे राफेल ये है वो है, जबकि चाइना के जहाज चाइना चले तो एक दिन ना चले तो मतलब इस तरह की 100 साल। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी इस पे भी फली गुफ्तगू हो जाए, फिर प्रोग्राम को हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, फिर नया जो प्रोग्राम का चाइना के बारे में आपको बताऊंगी। टेक्नोलॉजी में जिस वक्त उसने जो अपना आप करके दिखाया वो दुनिया ने देख लिया। और फिर आज तो आपको पता है कि बड़ी बहरी और फजाई हमारी फौजें हैं, और जो बड़ी फौज है वो अल्लाह की मेहरबानी से हर लम्हा जो है बॉर्डर पे खड़ी है। फजैया ने दुनिया के अंदर ये साबित कर दिया। अभी एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी वहाँ पे, क्या कहते हैं, इंग्लैंड के अंदर, बरतानिया के अंदर, वहाँ पे इन्होंने साबित करके दिखाया और पूरी दुनिया ने ये तस्लीम किया कि वाकई नंबर 1 है जो फोर्स है, फजाई के फोर्स है, तो वो पाकिस्तान की है। इससे बढ़कर क्या। और दूसरी बात ये भी है कि आज की न्यूज़ में देख रहा था कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके जो दर्जा है वो बुलंद हुआ है और पाकिस्तान की पूरी दुनिया जो है वो तारीफ कर रही है। प्रोग्राम का ये पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से पर हम गुफ्तगू करेंगे यौम इत्तिसाल की जो रैलियाँ निकाली गई हैं आज़ाद कश्मीर भर में, पाक को जिंदाबाद, और भारत के खिलाफ जो नारेबाजी की गई है उस पर भी डिस्कस करेंगे। हमारा पैनल आज बैठा हुआ है क्योंकि सरदार शहजाद अजीज साहब चीफ एडिटर है रोजनामा मीडिया एक्सप्रेस की, और राजा सिकंदर रहमान इनको मेरे साथ आप पहले भी देखते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अदराक न्यूज़ के, और आपका मेज़बान आपका भाई आसिफ इकबाल। प्रोग्राम का ये पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करते हैं, तब तक की